जो कक्षा 10 आज 10.2 प्रश्नावली में आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हमसे आपको मतलब 5 तक तो हमने आपको करा दिए, सारे सवाल हमने आपको हल करा दिए, विस्तार से कराएं। और आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि 6 में क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग टाइप मतलब इसमें थोड़ी सी संख्या दे रखी है। हालांकि रेखा करती प्रश्नावली है, पर इसमें एक आध सवाल एक संख्यावाची भी हैं जो संख्या के माध्यम से हल करने पड़ रहे हैं आपको। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का भी उपयोग होगा। जैसे आपको चित्र हमने आपको सामने बनाकर दिखाया कि एक बिंदु ए जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, मतलब ये वृत्त का केंद्र है, इससे इधर कितना ही 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। अब वो कहता है वृत्त पर स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से बी से लेकर ए तक कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात करो, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो देखो हम जानते हैं कि त्रिज्या मतलब ओबी, त्रिज्या मतलब ओबी। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु क्या होती है लंब, स्पर्श रेखा क्या है बी, ए क्या है लंब है। अब लंब हो गई तो हमें क्या है पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय कौन सी है पाइथागोरस ओ बी ए। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज ओ बी ए में। तो देखो हमारे पास ये कर्ण दे रखा है, ये 90 डिग्री का आपका एंगल हो गया। तो यहाँ से ये दे रखा है आपका, ये दे रखा है कर्ण दे रखा है, और ये दे रखा है आपका आधार, और हमें क्या ज्ञात करना है लंब। तो लंब के मतलब क्या होता है ओ बी। तो देखो ओ बी का स्क्वायर होता है ओ ए का स्क्वायर माइनस के ए बी का स्क्वायर। तो देखो ओ ए का मतलब क्या होता है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो देखो 5 का मतलब क्या हुआ 25, 5 का मतलब क्या हुआ 25 हुआ, और 4 का मतलब हुआ 16। अब 25 में से जब 16 जाएंगे तो कितना बचता है 9, और 9 पर चढ़ेगा वर्गमूल, क्योंकि ओ बी यहाँ से स्क्वायर चल रही है, यहाँ सिर्फ क्या आएगी आपकी ओ बी। तो 9 का वर्गमूल कितना आता है 3। तो 3 सेंटीमीटर क्या आती है इसकी आपकी त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी निकल के आती है हमारी, त्रिज्या निकल के आती है हमारी ये r बराबर 3 सेंटीमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला सवाल थोड़ा सा इससे बड़ा है, लेंथ दी हुई है। देखो इसमें 2 संकीर्ण वृत्तों की बात की जा रही है। तो संकीर्ण वृत्त का मतलब होता है वृत्त के भीतर वृत्त। तो 2 संकीर्ण वृत्तों में एक तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो देखो 5 सेंटीमीटर कौन सा त्रिज्या है ये वाली, ये क्या है 5 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या है, मतलब ओपी रेखा क्या है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिख देंगे ओपी बराबर कितने देर की 5 सेंटीमीटर। तो ये कितने हो गया आपकी 5 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर छोटे वाले वृत्त की, तो ये त्रिज्या कौन सी होगी छोटे वाले वृत्त की, तो 3 सेंटीमीटर हो गई। अब बड़े वाले वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। बड़े वाले जीवा की लंबाई ये वाली पी क्यू, जो छोटे वाले वृत्त में क्या है स्पर्श रेखा, सही है। छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा होगी और बड़े वाले वृत्त क्या होगी पी क्यू क्या होगी जीवा होगी। ध्यान से देखना कि पी क्यू क्या है जीवा भी है, और पी क्यू की बात कर रहा है ये स्पर्श रेखा भी है। तो देखो ओपी 5 सेंटीमीटर और ओ ए बराबर दे रखी है, और यहाँ लिखेंगे और ओ ए बराबर दे रखी है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर निकल के यहाँ से आती है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है यहाँ से पी ए। तो हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्शरेखा क्या होती है लंब होती है, त्रिज्या स्पर्शरेखा क्या होती है लंब। तो यहाँ से लिखेंगे हम ओ ए लंब होगी किस पर पी क्यू पर। तो समकोण त्रिभुज पी ए ओ, समकोण त्रिभुज पी ए ओ में। तो पी ओ मतलब पी ओ और ये ओ ये दे रखी दूरी, और हमें पी ए ज्ञात करनी है। तो देखो इससे ये 90 डिग्री एंगल होगा, ये क्या होगा कर्ण, ये क्या है लंब, हमें ज्ञात करना है आधार। तो आधार मतलब पी दूरी, पी ए दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो पी ए दूरी बराबर आएगी यहाँ से हमारी ओपी दूरी, कौन सी ओपी दूरी स्क्वायर, और माइनस क्या आएगी ओ ए दूरी का स्क्वायर, मतलब
कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या आती है लंब का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है आधार। आधार क्या है पी ए स्क्वायर। तो ओपी कितनी दे रखी है हमारी 5, तो यहाँ से 5 पे स्क्वायर आ जाएगा माइनस ये कितनी आएगी 3 पर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 3 का कितना होता है 9। तो यहाँ से ये पी ए दूरी निकल के आती है हमारी, तो यहाँ से आती है 16। अब पी ए बराबर निकलेगी 16 पे क्या चढ़ेगा वर्गमूल, तो पी ए दूरी निकल के आती है हमारी 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये 4 सेंटीमीटर इसी प्रकार कर देगा यहाँ से, इसी प्रकार ये एक ही दूरी भी कितनी निकल के आती है हमारी 4 सेंटीमीटर। क्यों निकल के आती है कि ये भी सेम एंगल है, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये 3 होगी, इसमें भी समकोण त्रिभुज बन जाएगा और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम एक की दूरी भी निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं कुल स्पर्श रेखा कहते हैं या जीवा की लंबाई। तो यहाँ से लिखते हैं जीवा की लंबाई। जीवा की लंबाई, अब जीवा की लंबाई ज्ञात करनी हमें, तो देखो 4 गुणा 2 इसका मतलब हो गया 8 सेंटीमीटर। कितना हो गया 8 सेंटीमीटर निकल के आती है। तो देखो बच्चों आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। हमने 2 सवालों की सीरीज चल रखी है, छोटे छोटे टुकड़ों में हम 2 सवाल लेके प्रतिदिन आपके सामने हाजिर है। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों के साथ शेयर भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि हम भी इस पर जल्द ही इंग्लिश की और साइंस की दोनों की वीडियो भी लाने वाले हैं। थैंक यू।